बंसी बाजे एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण को लालच दिया है रुक्मिणी ने, वह पत्र द्वारका पहुंचाने को कहा। तो लालच में आए ब्राह्मण जी उस पत्र को लेके द्वारका को चल देते हैं। माताओं भाईजनों द्वारका को जा रहे हैं और भगवान कन्हैया को याद करते जा रहे हैं। और क्या कहते जा रहे हैं पंडित जी, क्या मोए भी सबकी बिटिया ने भेजो है, सुनो सामरिया रे मोए। चले जा रहे हैं ब्राह्मण और चलत चलत थकने लगे। चलत चलत पग छाले लग गए, चलत चलत पग छाले लग गए। अरे जान के अब तो लाले पड़ गए, जान के अब तो लाले पड़ गए। अब मन में पड़ो सुंदर के की पीपल की छाया
माताओं सोए गए, लेकिन भगवान की माया से ब्राह्मण पहुंचे द्वारका में और कन्हैया के दरबार में गए और वह पत्र उन्होंने कन्हैया को दिया। तो कन्हैया ने जैसे ही पत्र पढ़ा, कन्हैया कहने लगे कोई रुक्मिणी नाम की लड़की की कथा लिखी है इसमें। ब्राह्मण बोले कथा नहीं लिखी है, सपने में तो हाल पहुंच जाता, अब कथा बताता। कन्हैया सोच रहे सारी बात बताए नहीं है। रुक्मिणी ने ब्राह्मण देव को, कन्हैया बोले में चलेंगे तो तुम्हारे साथ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि तुम्हें भगरे बनाए ले, अगर दाऊ भैया से आज्ञा मिल जाए तो तुम्हें छोड़वे के बहाने हम कुंदनपुर पहुंच जाएंगे। माताओं वही हुआ, ब्राह्मण देव ने भगड़े बनाए। आज दाऊ भैया से आज्ञा लेके कन्हैया जी ने ब्राह्मण देव को रख के और कठोर डकोर, ये डकोर से आए हैं अंकित जी, प्रसाद ले लो अंकित। ये 100 रुपए का हमें पुरस्कार किया है। भगवान से कामना करते हैं कि हमेशा धर्म के पथ पर अग्रसर होती रहें, यही मेरी भगवान से आशा और अभिलाषा है। माता तो आज रथ में बैठ के ब्राह्मण देव आए हैं कुंदनपुर में। रथ ऐसे नहीं आया, भगवान का रथ आकाश में उड़ के आया। ब्राह्मण तो बड़े दुखी हो गए, सोच रहे हैं आज मैं अहिरन के चक्कर में पड़ गए, अहिर झांझड़े में कैसे निकल पाए। और जैसे ही कुंदनपुर में मंदिर के पीछे बगिया में भगवान ने रथ रोको, सोए पंडित जी उतर के घर भागे। कन्हैया बोले जाओ जाओ, मैं भी जा रहा हूं। पंडित जी खड़े हो गए, कहने लगे कि ऐसा करो एक बार रुक्मिणी से तुम मिल लो ताकि बात भले चली गई हो। बोले तो रुक्मिणी को बताओ मंदिर के पीछे बगीचे में हम हैं, हमसे मिलने यहीं आए, क्योंकि पहरेदार बहुत है, हम नहीं जा सकते। ब्राह्मण देव उसी समय रुक्मिणी के पास जाते हैं तो रुक्मिणी मरने जा रही थी, मरने में। माता मरने जा रही थी रुक्मिणी, और जैसे ही पंडित जी को देखा सोई मरना